नमस्कार। 11 तारीख याद है ना? 11 तारीख 11 बजे गेट नंबर 11 नहीं, गेट नंबर 2 या 3 इस पे पहुंचना है लोगों को। कई लोगों को बड़ा एतराज़ है कि मैं क्यों इसमें बोल रहा हूँ, मैं नेता बन रहा हूँ। मैं नेता नहीं बन रहा हूँ, मैं एक टीचर और एक दोस्त की हैसियत से, किसी के गार्जियन की हैसियत से या एक सामान्य आम नागरिक की हैसियत से ये बातें आपसे कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट भी मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों का तो नहीं, कुछ एक लोगों का, मान सकते हैं 1-2% कमेंट ऐसे भी हैं। लोगों को पढ़ लेने दो, क्यों ऐसा कर रहे हो। ये फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी लैंग्वेज पे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लैंग्वेज देखिए पारिवारिक और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, कैसे उनका पालन पोषण हुआ है, कैसे क्या है। और संस्कार देखिए पढ़ाने से इतनी जल्दी नहीं आते हैं। कई पीढ़ी के जीन होते हैं जो परिवर्तित होते हैं। अब जिनके आगे आप समझदार हैं, अब जिनके कई पीढ़ी के जीन ही ऐसे हैं तो वैसा बोलेंगे, कोई समस्या नहीं है मुझे उसमें। मैं ऐसे लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि और जाहिल हो जाए, कोई समस्या नहीं है। ऐसे जाहिलों की भी ज़रूरत है, नहीं तो लोग गुस्सा किस पे दिखाएंगे। लेकिन जहाँ तक बात है मेरे बोलने की, मेरा कोई इसमें आप कहेंगे कि बहुत बड़ा हित होगा, तो हाँ मेरा हित है। मैं अगर आप छात्रों के साथ हूँ तो मेरा मानना है कि आप जिस चीज़ में खुश हैं उसमें मैं भी खुश हूँ। जिस चीज़ में आपकी हानि है उसमें मेरी भी हानि है। जहाँ पे आपका लाभ है वहाँ पे मेरा भी हित है, लाभ है। और जहाँ पर आपका नुकसान हो रहा है वहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान मेरा है। ये सब बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक संस्थान को संचालित करता हूँ और ये एक संस्थान है तो संस्थान के कोर्स भी बिकते हैं, संस्थान के अन्य बहुत सारे काम हैं जो होते हैं। तो केवल मैं अकेला नहीं हूँ जो कोर्स बेच रहा हूँ। कोर्स तो और बहुत सारे संस्थान बेच रहे हैं, या हर व्यक्ति खुद को बेचने की कोशिश कर रहा है। आज के समय में ऐसा कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। आप भी अपने को बेचने की ही तैयारी कर रहे हैं, मात्र दहेज की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद तनख्वाह मिलेगी आपको, तो आप बेचेंगे ही। तो अपने को पावर के साथ बेचना थोड़ा सा और अच्छा लगता है और मैं उसमें आपके साथ में हूँ। तो अगर ये प्रक्रिया ऐसी है तो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी कीमत निर्धारित हो रही है। और अगर इसका गलत तरीके से क्रियान्वयन शुरू हो गया तो ये जो नॉर्मलाइजेशन और मतलब मल्टी शिफ्ट में एग्ज़ाम, फिर उसके फलस्वरूप नॉर्मलाइजेशन, कहने को तो ये 2 मुद्दे हैं लेकिन वास्तव में ये एक मुद्दा है। और इसी के खिलाफ हम 11 तारीख को विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। तो अब शांतिपूर्वक ढंग से, विरोध का मतलब यहाँ पे नहीं, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि विरोध का मतलब ये नहीं है कि लाठी डंडा लेके गाली गलौज करना। विरोध का मतलब शांतिपूर्वक ढंग से, आपकी बातों को मैं नहीं मान रहा हूँ, मेरी बात यह है आप इसको सुने, बस इतनी बात करना है। और एक बहुत बड़ा मोड़ इसमें यह आया है कि अभी कल की तारीख थी 7 है ना, 7 तारीख को, 7 नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो 7 नवंबर को माननीय उच्चतम न्यायालय में, और माननीय उच्चतम न्यायालय में CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने एक निर्णय दिया है। और उस निर्णय को मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उस निर्णय में उन्होंने कहा कि अगर कोई भर्ती निकल चुकी है तो भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। ये मेरे सामने है, मेरे एक फ़ोन में ये खुला हुआ है। और सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को ये जो फैसला आया है, यानी कि 7 तारीख को, तो इसके कारण से मानक, यानी कि अगर आपने पहले तय कर दिए तो उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। आयोग इसमें फंस रहा है, और आयोग 2 मुद्दों में फंस रहा है, क्योंकि 2 परिवर्तन हो रहे हैं। एक तो मल्टी शिफ्ट एग्ज़ाम, ये जब वैकेंसी आई थी, नोटिफिकेशन आया था, तब उसमें नहीं लिखा था। और मल्टी शिफ्ट एग्ज़ाम के बाद में नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन का इतना लंबा चौड़ा फार्मूला, तो नॉर्मलाइजेशन का इतना लंबा चौड़ा फार्मूला और ये सब मुद्दे जो फंस रहे हैं, तो आयोग कमज़ोर तो पड़ रहा है। अब इसमें इसी पेपर के एक उसमें है कि अभ्यर्थी जो है वो जा सकते हैं कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है, तो अभ्यर्थी कोर्ट चले जा सकते हैं और कोर्ट जा रहे हैं। मेरा मानना है कि अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। 11 तारीख के बाद ये होना चाहिए। 11 तारीख के बाद इसको करने का मतलब क्या है? 11 तारीख के बाद करने का मतलब ये है कि हो सकता है 11 तारीख को वैसे ही आपका काम बन जाए। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अगर आप अच्छे से अपनी बात रख ले गए, पॉइंट्स पे बात कीजिएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि अगर 41 डिस्ट्रिक्ट्स में एग्ज़ाम सुचितापूर्वक ढंग से सुरक्षित तौर पर कराया जा सकता है तो बाकी बचे 34 जिलों में क्यों नहीं। और अगर 75 डिस्ट्रिक्ट्स में ये एग्ज़ाम कराया जाए तो 1 शिफ्ट में आसानी से हो जाएगा। और
जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी उत्तर प्रदेश के प्राधिकार में आते हैं। वहाँ का शासन प्रशासन भी उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के भी मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के निर्देशन में वहाँ पे भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। और मजाल है किसी की कि वो एक परिंदा भी पर मार सके, अगर पुलिस प्रशासन और प्रशासन सही से चाह जाए तो उस पर 34 जिलों पे ऐसा क्यों संदेह किया जा रहा है। और मैंने उस दिन ये भी कहा था कि ये मुख्यालय वाले ज़िले, ऐसा नहीं है कि मंडल मुख्यालय है ये, तो सारे मंडल मुख्यालय नहीं है, तो इनको कराया जा सकता है, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में कराया जा सकता है। एक चीज़ और बहुत बड़ा जो इशू है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सीसैट में आयोग क्या करेगा, आयोग को खुद ही नहीं पता है सीसैट में क्या करेगा। नॉर्मलाइजेशन अगर सीसैट में हो रहा है, सीसैट, अच्छा सीसैट पासिंग है, केवल पास करना है आपको, और सीसैट फेल करने के बाद में पूरा आपका एग्ज़ाम बेकार हो गया। बहुत सारे लोग हैं जो सीसैट केवल महज पास कर पाते हैं और कुछ कर ही नहीं पाते हैं, उनके लिए 33 करना भी बड़ा मुश्किल होता है, और उसको बहुत पढ़ना बहुत सही भी नहीं है, क्योंकि जीएस में टफ पेपर आ रहा है, इतना कटाव जा रहा है। तो सीसैट का मुद्दा भी इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ऐसे मुद्दों को ध्यान में आपको रख के ही ये सारी चीज़ें आपको बतानी है वहाँ पे कि सीसैट पे में क्या होगा। और सीसैट और जीएस कुछ भी नॉर्मलाइजेशन में तो बड़ी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, तो अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखिए। और जो लोग ये नए कैंडिडेट या बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले से सेलेक्ट है, डिप्टी एसपी है, एसडीएम बनना है, वो कह रहे हैं कि अरे ये सब फालतू चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं। अरे भाई आप नौकरी पा चुके हो, कोई किसी पद पे है, मान लीजिए कोई खंड शिक्षा अधिकारी, आपके पास एक अच्छी नौकरी है, एक प्रेस्टिजियस जॉब है आपके पास, आप अच्छा कमा रहे हो, नौकरी है आपके पास, अच्छी तनख्वाह आप उठा रहे हो, तो आप ये सब बोल सकते हो। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन के 10 वर्ष कुर्बान कर दिए हैं, अभी तक उसको कुछ नहीं मिला है, और हो सकता है कि 1-2 चांस उसके पास हो, वो क्या सोचे। नया खून है, नया जोश है, नई उमंगें, नई तरंगें, उनको तो समझ में ही नहीं आता। फाड़ देंगे, बिल्कुल रख देंगे, कुछ नहीं होता है, सबको ऐसे लगता है। हम भी कभी नए थे, है ना, और सब तब हमको याद आता है ना कि उस समय लगता है कि कुछ भी करा लो, अरबी में लोगे एग्जाम देंगे, फारसी में लोगे दे देंगे, जर्मन में ले लो। लेकिन सच बात यह है कि ऐसा होता नहीं है। आप ऐसा केवल सोच सकते हो, यूटोपिया में जीना, जियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रियल में आपको, तो एक अच्छी फाइट होती है, अच्छी भीड़ है, लाखों में से कुछ 100 लोगों को फाइनल चयन होना है ना। 5,74,000 76,000 फॉर्म चयनित उसमें होने 1000 के अंदर, अच्छी खासी फाइट है ना। फिल्टर्ड होना चालू हो जाएगा फर्स्ट स्टेप से, और फर्स्ट स्टेप में ही अगर आप फिल्टर हो गए तब क्या होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से सोच समझकर आपको कदम उठाना है, विरोध करना है। बुरी बातों का विरोध करना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बातों को सहना सबसे बुरी बात है। बुरी बातों का, अगर जैसे कहा जाता है ना कि बुरा करने वाले से भी बुरा होता है जो बुरा सहता है, तो आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप इन बातों को समझिएगा। कोर्ट जाने की जल्दबाजी नहीं, सबसे पहले अपनी बात बताने की जल्दबाजी, और मुझे मत डराइए, ठीक है ना। जो लोग कह रहे हैं ना कि बहुत आगे आगे कूद रहे हैं, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, आप हमारे साथ हैं, आप में से 99.9% लोग हमारे साथ हैं, तो डरने की कोई बात नहीं। और मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे पता है ना। मैं नैतिकता वाली बात कर रहा हूँ, आपके पक्ष में है, ये अच्छी बात है। अगर कोई अनैतिक बात करता तो मुझे डर रहता, तो मैं इसमें कोई ज़रा सा भी डर नहीं महसूस कर रहा हूँ। और जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं, तो अपनी परवरिश और अपनी चीज़ों का ध्यान रखें। वो एक्चुअली कई बार कई पीढ़ियाँ याद आने लगती हैं दूसरे लोगों को आपकी। अब पीढ़ियाँ अच्छे में याद आए तो ठीक है, नहीं तो आप जानते हैं पीढ़ियाँ कैसे याद आती हैं। माँ बाप को लोग कोई गलत तरीके से याद करें तो दूसरे लोग कमेंट पढ़ के इसको करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या, ये मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि 0.5% के आसपास है। 200 कमेंट में कहीं एक आध कमेंट ऐसे होते हैं, तो कोई बात नहीं, डराइए ना मुझे। आप अपनी हिम्मत बांधिए, चाहे परीक्षा की बात हो, चाहे कहीं खड़े होने की बात हो, मेरी हिम्मत बांधिए, क्योंकि आप साथ हैं। थैंक यू सो मच।